आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 3 की। पहले 2 पार्ट में हमने कवर कर लिए हैं 35 MCQs और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमने सीख लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द किडनी टू फिल्टर ब्लड मोर इफेक्टिवली। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे को रक्त को अधिक प्रभावी तरीके से छानने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में रक्त प्रवाह में वृद्धि, इंक्रीज सोडियम इनटेक, सोडियम के सेवन में वृद्धि, और लो यूरिन आउटपुट, कम यूरिन का उत्पादन। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे जो छानने की मतलब छानना होता है, फिल्ट्रेशन होता है, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई बढ़ा दें किसी तरीके से, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है इसमें अगर इस ग्लोमेरुलस में ब्लड सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाए तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का कार्य नहीं होता है। ब्लड पीएच को रेगुलेट करना, भाई रक्त के पीएच का नियंत्रण करता है। रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन, ये काम भी करता है। क्यों? क्योंकि जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो निकलता है किडनी से और वो क्या करता है, लाल रुधिर कोशिकाओं की क्या करता है, उत्पादन करता है, उनकी वृद्धि करता है। डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन करना। रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म, शरीर के चापचय का नियंत्रण करना, मतलब मेटाबॉलिज्म उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनका क्या करना, रेगुलेशन करना। तो देखो डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन किडनी करती है, जैसे यूरिया है हमारा, क्रिएटिनिन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकलती हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म से कोई रिलेशन नहीं होता है किडनी का, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, ठीक हो जाएगा। एक सेकेंड, नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन नहीं है। आंसर बी दिया है, आंसर बी नहीं होगा इसका, आंसर होगा इसका डी, आंसर डी होगा। मैं ये हटा दूं क्योंकि ये कभी कभी बुक से या प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, डी होगा। What term used to describe the elimination of waste product and excess substances from the body in the form of urine। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और अधिक पदार्थों को मूत्र के रूप में निष्कासन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उत्सर्जन, इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, जिस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या कोई चीज़ एक्सेस मात्रा में है, ज़्यादा है ब्लड में, तो उसे क्या किया जाता है, शरीर के बाहर निकाला जाता है। What would most likely occurs if kidneys fail to function properly। यदि गुर्दे सही ढंग से कार्य नहीं करें तो सबसे अधिक क्या हो सकता है या क्या होगा। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल घटेगा। क्यों? क्योंकि जो किडनी क्या होंगी, अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगी, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, पुनः अवशोषण नहीं कर पाएंगी ग्लूकोज का, इसीलिए जो ग्लूकोज होगा वो यूरिन में जाने लगेगा, मूत्र में जाने लगेगा, इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, हाँ ये बात ठीक है, जब किडनी सही से फंक्शन नहीं करेंगी तो फिल्ट्रेशन का काम भी सही से नहीं होगा, जिससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठे होने लगेंगे, संचय होने लगेगा अपशिष्ट पदार्थों का ब्लड में। डिक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन, नहीं भाई ऐसा मतलब होता है, यूरिन प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो सकता है अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन हमारा यहाँ पर सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारा बी हो सकता है।
डिक्रीज मूत्र के उत्पादन में कमी, और हमारा क्या है, ऑल ऑफ दीज नहीं भाई, बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, तो किडनी से ब्लैडर तक ले जाने वाला यूरिन को स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो होता है मूत्र नल का यूरेटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में दूरस्थ मरोड़ नलिका का कार्य क्या होता है, जो डीसीटी होती है इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन होता है कुछ सब्सटेंस का, जैसे कि पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है, एच आयन होते हैं, इनका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त को छानना, ये काम होता है ग्लोमेरुलस का। ग्लूकोज को रीएब्जॉर्प्शन करना, पुनः अवशोषण करना, ये काम होता है पीसीटी का। सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों का स्राव करना, ये काम होता है डीसीटी का। और क्या काम होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करने का काम, ये भी काम होता है वैसे डीसीटी का, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन जो वाटर होता है हम स्पेशली नहीं बोल सकते कि डीसीटी से ही एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो होता है वाटर का वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है। इसीलिए हमारा आंसर सी ठीक होना चाहिए। तो क्या है, हाँ सी ही आंसर ठीक दिया है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ किडनी इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, तो रक्तचाप को नियंत्रित करने में गुर्दों की मुख्य भूमिका क्या होती है। सिक्रीटिंग इंसुलिन, भाई इंसुलिन पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, यहाँ से नहीं होता है। प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, देखो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना काम तो होता है, काम तो होता है किडनी का, लेकिन ये काम रिलेटेड नहीं है ब्लड प्रेशर से। एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पुनः अवशोषित होने वाले सोडियम की मात्रा को समायोजित करना, क्योंकि सोडियम जब रीएब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ साथ वाटर भी होता है। अगर ब्लड प्रेशर को कम करना है तो सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यूरिन में निकलेगा, इससे क्या होगा, वाटर भी निकलेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ाना होगा तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा और क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। विच सब्सटेंस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल द कलर ऑफ द यूरिन, तो मूत्र के रंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार होता है, कैसा कलर होता है, लाइट येलो होता है, लाइट येलो कलर का हमारा यूरिन होता है। तो कौन होता है, मेनली हमारा क्या होता है, हमारा होता है यूरोक्रोम होता है। और ये क्या, जब बाइल की हमारी मेटाबॉलिज्म होती है तब ये बनता है यूरोक्रोम पिगमेंट। हाउ डज द किडनी हेल्प रेगुलेट द बॉडी एसिड बेस बैलेंस, तो गुर्दे शरीर के अम्ल और क्षारीय संतुलन को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो एसिड बेस बैलेंस को कैसे नियंत्रित करते हैं, बाई रीएब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन, हाँ बात ये ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करके एसिड बेस बैलेंस को कर सकते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और ये बेसिक नेचर का होता है। सिक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन, हाँ हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करके ये काम हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एसिडिक नेचर के होते हैं। रेगुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम, सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करके, सोडियम की, भाई सोडियम का खास रोल नहीं होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर हमारा ठीक होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में सोडियम का रोल होता है, लेकिन एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में इसका रोल नहीं होता है। द मेन फंक्शन ऑफ रीनल पेल्विस इज, जो गुर्दे में गड्ढे होते हैं जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है यूरिन को कलेक्ट करना जब वो किडनी में बन रही है और बाद में उसे यूरेटर में भेजना। तो कलेक्ट यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन एंड सेंड इट टू यूरेटर, हाँ बात सही है, नेफ्रॉन से मूत्र को एकत्र करना और उसे मूत्र नलिका में भेजना, ये काम होता है हमारा, जो हमारा रीनल पेल्विस होता है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रीएब्जॉर्ब इन द नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में ऐसा कौन सा है जो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है,
वाटर तो हमारा रीएब्जॉर्ब होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नेफ्रॉन से पुनः अवशोषित नहीं होता है? तो वाटर का तो पुनः अवशोषण होता है, ग्लूकोज का भी होता है, सोडियम का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता है? यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं होता है। What is the role of renin angiotensin aldosterone system in the kidney? किडनी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे रास कहते हैं। गुर्दे में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम होता है उसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर को। तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना नहीं। टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाई रिटेनिंग सोडियम एंड वाटर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है? सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाई एन एवरेज एडल्ट पर डे? एक औसत वयस्क एक दिन में उत्पन्न सामान्य मूत्र की मात्रा क्या होती है? कितना मूत्र को बनाता है एक दिन में? लगभग 2 लीटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बासा रेक्टा? हमने आपको बासा रेक्टा नहीं बताया, जो हमारी इफरेंट आर्टियोल होती है, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल होती है, वो क्या चलती है? वो लूप ऑफ हेनले के क्या करती है? लूप ऑफ हेनले होता है उसके क्या चलती है? पैरेलल चलती है। उस पैरेलल ब्लड वेसल्स को ही हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। तो फिल्टर ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस? नहीं भाई, ग्लोमेरुलस में रक्त को छानना। ट्रांसपोर्ट यूरिन टू ब्लैडर? नहीं भाई, यूरिन को ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करना यूरेटर का काम होता है। मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द किडनी? गुर्दे में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाए रखना बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रीनल कॉर्पसल्स? तो इनमें से रीनल कॉर्पसल्स जो होती है उनका कंपोनेंट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं होता है। ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोथ ए एंड बी। तो क्या नहीं होता है हिस्सा? तो नहीं होता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी होती हैं, वो किसका हिस्सा नहीं होती हैं? रीनल कॉर्पसल्स का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि रीनल कॉर्पसल्स में 2 चीज़ें आती हैं, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल्स। थोड़ा बासा रेक्टा आपको एक बार बता दें, ठीक है, कहीं डायग्राम अगर बना हुआ मिल जाए हमें। मिल गया, ठीक है। ये हमारी इफरेंट आर्टियोल आ रही है, ठीक है। ये इफरेंट आर्टियोल क्या होती है? कुछ इस टाइप से चलती है, ऐसे। अब ये समझ आ रहा है? देखो ये हमारा क्या है? लूप ऑफ हेनले, LOH लूप ऑफ हेनले, ये वाला हमारा लूप ऑफ हेनले। अब इसके देखो पैरेलल में एक यू शेप ये ब्लड वेसल्स चल रही है, ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल्स। इसे ही हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।